हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मजे में होंगे। आज था एप्पल का इवेंट और एप्पल ने लॉन्च कर दिए हैं कुछ नए आईपैड और एक नई एप्पल पेंसिल। तो आज इस वीडियो में इसी इवेंट के बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, यहाँ पे ये वीडियो मैंने जानबूझ के लेट रिलीज किया क्योंकि जिस टाइम पे इवेंट खत्म हुआ तब रात हो रही थी, तो मुझे लगा इस टाइम पे ज्यादा लोग एक्टिव होंगे, तो इसलिए थोड़ा लेट आई है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 10 बजे हैं सुबह के कैलिफोर्निया टाइम में, बट मैंने जानबूझ के लेट रिलीज किया। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जो 4 मॉडल आईपैड के हैं चारों मैंने ऑर्डर कर दिए और जो नई एप्पल पेंसिल है वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया। 15 तारीख को मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो 15 तारीख से अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे 15 होगी, इंडिया में 16 आ जाएगी। तो 16 की सुबह को आपको जो वीडियोज हैं फ्रेश न्यू आईपैड्स की, वो सारी देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से आईपैड आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आईपैड एयर सीरीज की। तो यहाँ पे अब 2 मॉडल हो गए एक की जगह पे, आईपैड एयर 11 एंड आईपैड एयर 13 इंच। 13 इंच जो है वो बिल्कुल नया मॉडल है और यहाँ पे 4 कलर हमें देखने को मिल जाएंगे, ब्लू, पर्पल, स्टारलाइट एंड स्पेस ग्रे। और यहाँ पे अब आपको आईपैड एयर के अंदर मिलने वाला है M2 प्रोसेसर, जो कि काफी ज्यादा तेज होने वाला है। और यहाँ पे जो कैमरा है वो अब आ गया है लैंडस्केप पोजीशन के अंदर। और एक चीज बता देता हूं, एप्पल पेंसिल प्रो जो रिलीज हुई, तो अगर आप नए वाले आईपैड ले रहे हो, चाहे प्रो लो या आईपैड एयर लो, आप उनके साथ एप्पल पेंसिल 2 जो अभी वाली है इसको नहीं यूज कर सकते हो। नए आईपैड के साथ नई वाली जो एप्पल पेंसिल है वही काम करेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल को पैसा चाहिए, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी एक एप्पल पेंसिल 2 है और आप एक नया आईपैड ले रहे हो, तो इसका क्या करना है वो देख लो, या तो बेचनी पड़ेगी या रखे रखो रिकॉर्ड के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आईपैड एयर के ऊपर अगर दोबारा से आ जाए, स्पेशल ऑडियो यहाँ पे अब हमें मिल जाएगा। इसके अंदर बैटरी स्पीकर्स हमें मिल रहे हैं, तो म्यूजिक क्वालिटी अच्छी होगी। और 13 इंच वाला जो है वहां पे हमें तगड़ी बेस भी मिल जाएगी। 11 के कंपैरिजन में 13 इंच काफी बड़ा हो जाएगा। 60 हर्ट्ज वाला ही ये पैनल है, 120 हर्ट्ज जो है वो सिर्फ आईपैड प्रोस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा जो आईपैड लाइनअप है बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया। एयर जो है यार, इसको तो हटा ही देना चाहिए। आईपैड मिनी, आईपैड एंड आईपैड प्रो, ये 3 रखो, सिंपल और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और 13 इंच आईपैड एयर लेने से अच्छा आप रिफर्बिश्ड 12.9 इंच या 11 इंच वाला आईपैड प्रो ही ले सकते हो, वहां पे भी M2 ही आपको मिल जाता है। तो अब आपके ऊपर है, बट अगर आपको एक नया आईपैड एयर चाहिए तो 13 इंच और 11 इंच दोनों के अंदर आपको मिल रहा है। और यहाँ पे इस आईपैड के अंदर आपको मिल जाएगा Wi-Fi 6E और 5G अगर आप लेते हो सेलुलर वाला वर्जन। और अब जो बेस स्टोरेज है वो 64 से बढ़कर हो गया 128 GB। तो यहाँ पे 128 से लेके 1 TB तक के स्टोरेज वेरिएंट है आपके पास। और बेसिकली जितने भी आईपैड्स आए हैं स्पेक बम्प ही है, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा नया नहीं है। बहुत ज्यादा पावरफुल है ये वाले आईपैड्स, बट इनको जो लिमिट कर देगा वो रहेगा इनका OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अनलेस अंटिल ये लोग WWDC में कुछ तगड़ा कर देते हैं OS के साथ, तभी इसको लेने का फायदा, वरना इतनी ज्यादा पावर को आप यूज नहीं कर पाओगे इन आईपैड्स के साथ। और यहाँ पे अब अगर मैं इनके प्राइसेस की बात कर लूं तो 128 GB वाला बेस वेरिएंट अगर आप लेते हो 11 इंच, तो उसका प्राइस है 54,900 का पड़ेगा अगर आप लेते हो एजुकेशन प्लान के साथ। और अगर आ जाए 13 इंच पे, 13 इंच का बेस प्राइस है 79,900 रुपीज। अगर आप एजुकेशन प्लान में लेते हो तो 74,900 का पड़ेगा 13 इंच आईपैड एयर बेस वर्जन। और यहाँ पे अगर आप 11 इंच वाला लेते हो सेलुलर, तो उसका प्राइस है 74,900 रुपीज। बेस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। और बेस वेरिएंट ही अगर आप 13 इंच का लेते हो वाईफाई प्लस सेलुलर, तो उसका प्राइस है 94,900 रुपीज। वाईफाई और सेलुलर में इतना ही फर्क है कि वहां पे आपको 5G कनेक्टिविटी मिलेगी, आप सिम कार्ड जो है उसको यूज कर पाओगे अपने आईपैड्स के अंदर। मैंने तो आज तक कभी भी सेलुलर वाला जो आईपैड है वो यूज नहीं किया, मैं वाईफाई ही यूज करता हूँ। बट अगर आपको सिम कार्ड स्लॉट चाहिए अपने आईपैड्स में, तो आपको काफी सारा जो पैसा है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उस एक सिम स्लॉट के लिए। और यहाँ पे नए मैजिक कीबोर्ड्स भी आ गए हैं। और ये जो नए मैजिक कीबोर्ड्स हैं, यहाँ पे एक बेटर ट्रैक पैड आपको देखने को मिल जाएगा। 11 इंच के लिए अगर आप मैजिक कीबोर्ड लेते हो तो उसका प्राइस है 29,900 रुपीज। और अगर आप 13 इंच वाले आईपैड एयर के लिए मैजिक कीबोर्ड लेते हो तो उसका प्राइस है 33,900 रुपीज। और अगर आपके पास पहले वाली जनरेशन आईपैड एयर 11 का मैजिक कीबोर्ड पड़ा है, तो आप उसको नए वाले जो आईपैड एयर है उसके साथ भी यूज कर पाओगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं और आते हैं स्टार ऑफ द शो जो थे आईपैड प्रोज। और ये जो आईपैड प्रोज हैं, इनमें बहुत ही जो इन्होंने डाला, जो हार्डवेयर है वो बहुत ही इंप्रेसिव है टू बी ऑनेस्ट। अगर हम कुछ टाइम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को साइड कर दें, तो यहाँ पे OLED स्क्रीन आपको मिल रही है। अभी तक का सबसे पतला एप्पल प्रोडक्ट है। अगर साइज की मैं बात कर लूं, 13 इंच वाला जो आईपैड प्रो है वो है सिर्फ 5.1 mm का, तो बहुत ही ज्यादा पतले हैं ये वाले आईपैड्स। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी ने भी ये डिमांड की होगी कि हमें पतले आईपैड प्रो चाहिए,
ये सबने कहा होगा कि भाई हमें तो बड़ी बैटरी ही चाहिए, और यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं तो हम फॉर श्योर कि एक तो ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज आएंगे, आईफोन 6 का क्या हुआ था हम सबको पता ही है, और उसके साथ साथ ही यहाँ पे जो स्पीकर परफॉर्मेंस है वो भी डेफिनेटली वीकर होने वाली है नए आईपैड प्रोस के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आईपैड प्रोस की बात चल ही रही है तो 12.9 से बढ़कर 13 इंच हो गया, तो सबसे बड़ा अभी आएगा 13 इंच का आईपैड एयर, और आईपैड प्रो दोनों में ही अब 13 इंच का साइज आपके पास है, बट आईपैड एयर में मिलेगा 60 हर्ट्ज, यहाँ पे है 120 हर्ट्ज। और ये जो दोनों आईपैड प्रोज हैं ये सबसे हल्के आईपैड प्रोज होने वाले हैं अभी तक के। अगर 11 इंच की बात करें तो उसका वेट है सिर्फ 0.98 पाउंड्स, और अगर बात करें 13 इंच की तो उसका वेट है 1.2 पाउंड्स। इसका मतलब ये है आईपैड एयर जो है वो ज्यादा हैवी है आईपैड प्रो से। तो अब पता नहीं अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। जेरी रिक जो है वो बहुत खुश हो रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पैसे अभी बनने वाले हैं, क्योंकि वो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेगा और सब लोग देखेंगे, और अगर टूट गया तो उसकी चांदी ही चांदी है, जैसे अनबॉक्स थेरेपी की हुई थी जब आईफोन 6 आया था। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 कलर मिल जाएंगे, सिल्वर एंड स्पेस ब्लैक। दोनों ही कलर में मैंने अपने आईपैड प्रोस जो है वो ऑर्डर कर दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा पाऊँ। और यहाँ पे ओलेड हमें मिल रहा है पहली बार आईपैड प्रोस के अंदर विद 120 हर्ट्ज, और ये कोई नॉर्मल ओलेड नहीं है। यहाँ पे 2 ओलेड स्क्रीन को स्टैक किया हुआ है एक के ऊपर एक, और इसको एप्पल कहता है टैंडम ओलेड, ताकि आपको बढ़िया यहां पे ब्राइटनेस मिल जाए। और इस स्क्रीन का नाम एप्पल ने रखा है अल्ट्रा रेटिना XDR। यहां पे जो आपको स्टैंडर्ड ब्राइटनेस मिलेगी वो मिलेगी 1000 निट्स की, और पीक ब्राइटनेस आपको HDR कंटेंट के साथ मिलेगी 1600 निट्स की। तो काफी ज्यादा ब्राइट है, ओलेड स्क्रीन है तो ब्लैक्स बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो मैं एक्साइटेड हूं इस चीज को टेस्ट करने के लिए। और यहां पे अगर आप 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट वाला वर्जन लेते हो आईपैड प्रोस का तो वहां पे आपको नैनो टेक्सचर वाली स्क्रीन भी मिलेगी, जहां पे रिफ्लेक्शंस बहुत ही कम होंगी। बट एप्पल ने बहुत ही शाना काम किया है, नैनो टेक्सचर जो है वो बेस में नहीं दिया, 1 टेराबाइट एंड 2 टेराबाइट वाले वर्जन में दिया है, तो इसलिए मैंने 1 टेराबाइट वाला जो वर्जन है वो भी ऑर्डर कर दिया। और अगर आप 1 टेराबाइट वाला वर्जन लेते हो 2 टेराबाइट वाला जहां पे नैनो टेक्सचर डिस्प्ले है, तो आपको ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है एप्पल का ये बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा, क्योंकि आपको इसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज करना होगा इस स्क्रीन को साफ करने के लिए। बट नैनो टेक्सचर डिस्प्ले के साथ पंगा ये है वहां पे थोड़ा सा डिस्प्ले जो है वो उतना शार्प नहीं होगा जितना मुझे लगता है। तो लेट्स सी क्या होता है, थोड़ी दिनों में 15 तारीख को आई जाएंगे जैसे मैंने कहा, तब हमें पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो हम लोग आईफोन्स के लिए काफी टाइम से सुन रहे थे कि ग्राफीन वाला सिस्टम एप्पल यूज करने वाला है, वही सेम चीज एप्पल ने यहाँ पे आईपैड प्रोस के अंदर यूज किया है बेटर थर्मल्स के लिए। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि आईफोन 16 सीरीज के अंदर भी जो ग्राफीन वाला पूरा सिस्टम है उसको एप्पल यूज करने वाला है। तो मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी जो लोग बोल रहे हैं बहुत गर्म होता है बहुत गर्म होता है, उनकी वो सारी तकलीफें जो है आईफोन 16 सीरीज कर देगी दूर। आईपैड प्रो सीरीज के साथ ही एप्पल ने लॉन्च कर दिया एक नई चिप जिसका नाम है M4 चिप, जो कि 50% फास्टर है M2 चिप से। अब पावर तो बहुत ज्यादा जैसे मैंने कहा, बट यूटिलाइज कैसे करेंगे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही लिमिटेड है अभी। और यहाँ पे अगर आईपैड प्रो के बैक में चले तो पहले 2 कैमरा आते थे, अब सिर्फ 1 मिल रहा है। अल्ट्रा वाइड को एप्पल ने कर दिया टाटा बाय बाय, उसकी जगह पे सिर्फ एक 12 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी लेंस आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे अपर्चर मिलता है f1.8 का। 5 एलिमेंट वाला ये लेंस होने वाला है, 4K 60 तक आप इसके साथ शूट कर सकते हो। और यहाँ पे हमें लाइडर सेंसर भी मिल रहा है, अडेप्टिव ट्रू टोन फ्लैश मिल रही है जो कि आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करने में हेल्प करेगी, और अगर वहां पे कोई भी शेडो वगैरह होगी तो उसको अपने आप ही रिप्लेस कर देगी। और एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट आपको दिख रहा होगा। एप्पल ने इसके बारे में कोई भी बात नहीं की, बट अभी ये पता चल गया कि ये है एक एम्बिएंट लाइट सेंसर। और यहाँ पे सबसे एडवांस आईपैड प्रोस के लिए एप्पल ने एक नया मैजिक कीबोर्ड जो है वो भी रिलीज कर दिया है, और ये 11 एंड 13 इंच दोनों में ही आपको मिल जाएगा, जहां पे फुल फंक्शन कीज आपको मिल जाएंगी। एक बहुत ही बड़ा ट्रैक पैड मिल जाएगा मैकबुक के जैसा, बट मैकबुक के पास नहीं आ पाएगा, मैं अभी बता रहा हूं। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो मैजिक कीबोर्ड को यूज करने में अपने आईपैड प्रोस के साथ, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। एक नया मैजिक कीबोर्ड आ गया है, यहाँ पे एंगल्स वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, जैसा अभी तक हम लोग प्रीवियस जनरेशन में कर रहे थे। मैंने अभी तक मैजिक कीबोर्ड जो है वो यूज नहीं किया, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है उससे आईपैड। इससे बेटर कि मैं मैकबुक एयर ही ले लूं या 14 इंच वाला मैकबुक प्रो। बट खैर वो मैं हूं, आप लोग आप हो, आप लोग बताना आप क्या करोगे, आईपैड की तरफ जाओगे या मैकबुक एयर, क्योंकि जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम ही है। मैकबुक प्रो भी आ जाएगा इवन इस प्राइस में, बट वो सब नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ बात करूँ इस इवेंट की, बट इमोशंस निकल रहे हैं। तो खैर अब बात करते हैं प्राइसेस की। यहाँ पे 128 GB पहले बेस वेरिएंट होता था, अब हो गया है 256। तो अब आपके पास है 4 वर्जन, 256, 512, 1 टेराबाइट एंड 2 टेराबाइट। तो बहुत ज्यादा स्टोरेज आपके पास है आपके आईपैड प्रोस के अंदर। अब यहाँ पे प्राइस की बात करें तो इंडिया में जो बेस प्राइस है वो है 99,900 रुपीज, और एजुकेशन प्लान के साथ ये जो आईपैड प्रो है बेस वाला 11 इंच ये आपको मिलेगा 89,900 रुपीज का। और अगर बात करें 11 इंच 256 GB वाईफाई प्लस सेलुलर, तो उसका प्राइस है 1,19,900 रुपए। और अगर 13 इंच वाला आईपैड प्रो लेना चाहते हो आप, तो उसका बेस प्राइस है 1,29,900 रुपीज। यहाँ पे भी 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा एजुकेशन प्लान के साथ, और ये आपको पड़ेगा
19,900 रुपए का। और अगर आप लेना चाहते हो 13 इंच वाला iPad Pro विद वाईफाई प्लस सेलुलर तो वो आपको पड़ेगा 1,49,900 रुपीज का, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का। अब अगर बात कर ले मैजिक कीबोर्ड्स की, तो मैजिक कीबोर्ड का जो प्राइस है 11 इंच का वो है 29,900 रुपीज और 33,900 है 13 इंच वाले मैजिक कीबोर्ड का प्राइस। तो ये तो हो गया iPad Pro एंड iPad Air। और इसके बाद एप्पल ने लॉन्च करी एक नई पेंसिल जिसका नाम है एप्पल पेंसिल प्रो, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जहां पे अभी एप्पल पेंसिल लिखा हुआ है इसकी जगह पे अब लिख के आता है एप्पल पेंसिल प्रो। तो ये थोड़ी सी एडवांस अब एप्पल पेंसिल हो गई है और हैप्टिक मोटर मिल रही है, फाइंड माई मिल रहा है और एक स्क्वीज वाला सेंसर मिल रहा है बैरल के अंदर टूल्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एप्स के अंदर जायरोस्कोप मिल रहा है, रोटेशन सेंसिटिव वाली जो एप्पल पेंसिल है। और इसका प्राइस बिल्कुल सेम है जो एप्पल पेंसिल 2 का था, $129। इंडिया की बात करें तो 11,900 रुपए। तो अब ये सारे प्रोडक्ट जो हैं 15 तारीख को मेरे पास आ जाएंगे, 16 को आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। और जो लोग 10th जेन वाला iPad लेना चाहते थे उनके लिए है गुड न्यूज, 5,000 रुपए का हो गया है डिस्काउंट। 34,900 रुपीज में अब आपको मिल जाएगा 10th जेन वाला iPad। जो 9th जेन वाला iPad था उसको एप्पल ने कर दिया कट अपनी वेबसाइट से। और अब अगर आपको iPads लेने हैं तो आपके पास है iPad mini 10th जेन वाला iPad, iPad Air 11 and 13 एंड iPad Pro 11 and 13। आई थिंक iPad Air को हटा देना चाहिए लाइन से, वरना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। कुछ ही दिनों में जो iPads हैं अपने पास आने वाले हैं। अब मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।